तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो हमारा क्लास है ये वेब डेवलपमेंट का क्लास है, जिसमें हम लोग HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप को यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। बेसिक नीड है, इसके लिए हमें सबसे पहले HTML से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि बिना HTML आप किसी भी टाइप के वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते हो। HTML सबका बेस है। ठीक है, HTML के बारे में कुछ जानते भी हैं आप लोग, थोड़ा बहुत जानते हैं। शशांक बताएंगे आप वेबसाइट क्या होता है, HTML क्या होता है, कुछ है आइडिया? शशांक, दानिश, कुछ बताओ जरा आप लोग। सर वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होता है जिसमें डेटा हम लोग जो भी देते हैं वो स्टोर रहता है और उसको किसी भी वर्ल्ड के कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही है कि आप अगर वेबसाइट बनाते हो, वेब पेज बनाते हो, तो उसे ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। अब जैसे suprapathshala.com ही है, तो एक वेबसाइट ही तो है। ये वेबसाइट किन किन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना है? HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, और चूँकि ये डायनेमिक वेबसाइट है तो MySQL और PHP भी लगा हुआ है। सिर्फ HTML से आप डायनेमिक वेबसाइट नहीं बना सकते। सिर्फ HTML से आप स्टैटिक वेबसाइट बनाओगे जो सारा कंटेंट को फिक्स रखेगा, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा। अब उससे डायनेमिक बनाना है तो जावास्क्रिप्ट लगा दो, बट जो जावास्क्रिप्ट होता है ना वो क्लाइंट साइड पे डायनेमिक बनाता है, सर्वर साइड पे नहीं बनाता। तो फिर सर्वर साइड बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? या तो पाइथन, या तो PHP, या तो ASP.NET, या फिर जावा का JSP, है ना? तभी तो सर्वर साइड पर डायनेमिक बनेगा। यस या नो? जैसे अब डेटाबेस को से एक्सेस करना है डेटा को, तो उसके लिए तो डायनेमिक बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, क्लाइंट साइड या सर्वर साइड दोनों में से सिक्योर कौन सा है? आप बताइए शशांक, पता है क्या क्लाइंट और सर्वर में सिक्योर कौन होता है? सॉरी, सर्वर सिक्योर होना चाहिए। सर्वर साइड सिक्योर ज़्यादा होता है दानिश, क्योंकि क्लाइंट साइड को आप वेब ब्राउज़र पे व्यू कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपने HTML में कुछ भी लिखा और उससे आप वेब ब्राउज़र पे रन करवाते हो, तो वेब ब्राउज़र पे राइट क्लिक करके उससे व्यू कर सकते हो। लेकिन जो सर्वर साइड की कोडिंग होती है ना, उसे आप व्यू नहीं कर सकते वैसे। यानी हैक करना सर्वर साइड की कोडिंग को इतना आसान नहीं है। यानी एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट साइड, सर्वर साइड सिक्योर होता है। और जितनी बड़ी कंपनी है जो वेबसाइट बनाने के लिए अप्रोच करती है, वो सब के सब सर्वर साइड बनाना प्रेफर करती है, जो बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो इस तरीके से। और बताइए, और कोई डाउट्स वगैरह? क्योंकि हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट हुआ है आज, जिसमें हम सबसे पहले HTML को स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि HTML होता क्या है, नोट्स भी लिखवाएंगे, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। फिर HTML के साथ CSS को इंटीग्रेट करेंगे, बाद बाकी जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करेंगे, बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करके। बूटस्ट्रैप का क्या यूज है? थोड़ा सा इंट्रो जानो सबका, एक एक लाइन का इंट्रोडक्शन बताइए जरा। बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ किया जाता है? दानिश, आइडिया है क्या बूटस्ट्रैप हम लोग यूज़ करते हैं? नो सर। शशांक? नो सर, बूटस्ट्रैप का आइडिया नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ HTML से आप वेबसाइट को जो है ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइनिंग करना हो, लुक एंड फील देना हो, अट्रैक्टिव बनाना हो, तो जब बूटस्ट्रैप नहीं आया था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे? CSS एंड CSS3। CSS बेसिकली करता है क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल सेट। वो क्या करता था कि आपकी सिंपल वेब पेज को अट्रैक्टिव लुक देता था, लुक एंड फील को बढ़ा देता था। अब जैसे मान के चलो कोई एक सिंपल पर्सन है और उसको अगर आपने अच्छा से पूरा मैनेज कर दिया, मेकअप शेकअप कर दिया, तो उसका लुक बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? उसे अच्छा कपड़ा पहना दिया तो उसका लुक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। तो सेम वैसा ही है कि HTML को अगर आपको लुक एंड फील देना है तो CSS यूज़ करेंगे। लेकिन CSS के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, कि अगर आपको एक छोटा सा कलर डिफाइन करना है या फिर उसको कुछ करना है तो उसकी सारे क्लासेस वगैरह बनानी होती थी हमें अलग से, टाइम कंज्यूमिंग था।
तो बूटस्ट्रैप जब से मार्केट में आया ना, CSS का यूज़ कम हो गया, ना के बराबर, मतलब कहीं कहीं यूज़ होता है, क्योंकि जितनी भी CSS की क्लासेस हम लोग खुद से बनाते थे ना, वो सारी क्लासेस बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में डिफाइन कर दिया गया। अगर आपको div लेना है और div को डिवाइड करना है, या फिर एक टेबल लेना है, या फिर एक बटन लेना है, तो बटन की कोड पूरी CSS की कोड बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में लिखा गया है, जिसे आप बस यूज़ करो उसकी बूटस्ट्रैप की क्लास को, और आप उसकी बूटस्ट्रैप की फीचर्स को आप देख सकते हो। तो इतना आसान हो गया। आसान इसलिए किया गया ताकि टाइम जो है ना कम लगना चाहिए। एक कोडर को दो ही चीज़ पे फोकस करना होता है, एक टाइम पे और दूसरा मेमोरी सेविंग पे। टाइम सेविंग, मेमोरी सेविंग, अगर ये दो चीज़ सेव हो गया तो मनी तो सेव हो जाना ही है। अगर आपने प्रोजेक्ट को टाइम सेव कर लिया, जो फिर 1.5 महीने का प्रोजेक्ट था उसे आपने 1 महीने में कवर कर लिया, तो बाकी का जो 15 डेज़ का जो आपका बजट है वो तो बच गया ना। तो कहने का मतलब डेवलपमेंट में टारगेट किस चीज़ पे होता है, प्रेशर किस चीज़ पे होता है कि कम से कम समय लगना चाहिए और कम मेमोरी खर्च होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप जब से आया, CSS की क्लासेस को यूज़ करना कम कर दिया डेवलपर लोगों ने। पहले क्या होता था ना, आज के डेट में तो फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड है ना। पहले क्या होता था, डिज़ाइनर अलग डिमांड किया जाता था और डेवलपर अलग। लेकिन नाउ डेज डिज़ाइनर डेवलपर नहीं होता, सिंगल एक फुल स्टैक डेवलपर होता है, जिसे लिटिल बिट फ्रंट एंड का भी नॉलेज है और बैक एंड का भी नॉलेज है। अभी जो आप लोग कोर्स कर रहे हो फ्रंट एंड कोर्स है। फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर, ये सब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। बैक एंड में क्या आता है, पाइथन, PHP, .NET का ASP.NET, C#, जावा, डेटाबेस, ये सब सारे बैक एंड पार्ट है। समझ रहे बात को। अब आज के डेट में कंपनी क्या डिमांड कर रही है कि भाई एक फुल स्टैक डेवलपर होना चाहिए, जिसे HTML का भी नॉलेज हो और साथ में पाइथन का भी नॉलेज हो या जावा का नॉलेज हो आगे जाकर। मैंने जावा या पाइथन में कोई एक होना चाहिए, दोनों की ज़रूरी नहीं है, दो बैकएंड की ज़रूरत नहीं है, एक ही बैकएंड रहेगा फ्रंट एंड, लेकिन दोनों के लिए कॉमन है। कोई अगर जावा डेवलपर बनेगा तो उसे भी फ्रंट एंड आना चाहिए, पाइथन डेवलपर बनेगा तो उसे भी फ्रंट एंड आना चाहिए। समझ रहे बात को। तो सर जो हम लोग पाइथन कर रहे हैं और इसके बाद जो ये हम लोग एक कोर्स को करेंगे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये पूरा पैकेज, तो हम लोग फुल स्टैक में कंसीडर होगा या बिल्कुल फुल स्टैक हो जाएंगे आप। ओके। क्योंकि आपके पास पूरी आइडिया हो जाएगा HTML, जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से पाइथन के साथ इंटीग्रेट करते हैं। यही तो कंपनी डिमांड करती है कि सिर्फ पाइथन जानने वाला बंदा हमें नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो पाइथन की क्वेरी को भी हैंडल करे और साथ साथ जावास्क्रिप्ट की क्वेरी को भी हैंडल कर पाए। और ऐसा वही कर सकता है जो फुल स्टैक डेवलपर है। यानी आपकी जो तैयारी होगी वो फुल स्टैक डेवलपर, तभी तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कहलाया। पहले क्या होता था ना, सुपर पाठशाला में भी कि बैकएंड की ट्रेनिंग अलग होता था, फ्रंट एंड की अलग होता था, लेकिन अब जो बैकएंड करने आएगा उसे फ्रंट एंड करना ही करना है, तभी वो फुल स्टैक डेवलपर बनेगा। और फुल स्टैक डेवलपर बनेगा तभी डिमांड बढ़ेगी कंपनी की तरफ से और एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी और कंपनी के नज़र में भी आपका प्लस वेटेज बढ़ जाएगा, रेपुटेशन बढ़ जाएगा, आपकी रिज्यूम की इम्प्रेशन बढ़ जाएगा। सैलरी एज कम्पेयर टू अदर जिनके पास सिर्फ बैकएंड का नॉलेज है, उनसे सैलरी अच्छी खासी होगी। प्रमोशन की जब बात होगा तो सबसे पहले आपको कंसीडर किया जाएगा। तो काफ़ी सारा चीज़ मैटर कर जाता है, क्योंकि कंपनी किसी के चेहरे, किसी के फेस वैल्यू पे प्लेसमेंट नहीं कराती, सिलेक्शन नहीं लेती है, वो लेती है स्किल बेसिस पे कि शशांक को क्या कुछ आता है। अगर शशांक को HTML, जावास्क्रिप्ट के साथ पाइथन भी आता है तो शशांक बहुत बढ़िया है, काम कर लेगा। अगर किसी को जावा आता है, जावा के साथ HTML, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, तो जावा डेवलपर अच्छा है, फुल स्टैक कहलाएगा। क्योंकि जब कंपनी इंटरव्यू लेती है तो पूछती है आपसे कि आप फुल स्टैक किस टेक्नोलॉजी में हो, तो उस टाइम आपको बताना पड़ेगा कि आप पाइथन में फुल स्टैक हैं या फिर आप जावा में फुल स्टैक हैं। समझ गए ना। तो इसीलिए HTML सभी के लिए ज़रूरत हो जाता है। और सिर्फ अगर आप बैकएंड डेवलपर बनोगे तो पाइथन का जो जैंगो फ्रेमवर्क है वो तो बिना HTML के बनेगा ही नहीं, क्योंकि जैंगो वेब डेवलप करता है और वेब डेवलप यानी ब्राउज़र के ऊपर आप रन कराओगे। ब्राउज़र के ऊपर सबसे पहले रन कौन होता है, HTML रन होता है। उसके अंदर ना आप जैंगो के फ्रेमवर्क यूज़ करोगे, जैंगो के टैग्स वगैरह यूज़ करोगे। समझ गए। तो HTML काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉमन है सभी के लिए। HTML तो सबको आना चाहिए।
अगर आप अपने आप को टारगेट कर रहे हो सॉफ्टवेयर के लिए, वेबसाइट के लिए और मोबाइल ऐप के लिए, तो वेबसाइट पेज के लिए HTML तो कंपलसरी है, उसके बिना तो वेबसाइट बनेगा ही नहीं। सिर्फ जेंगो वेबसाइट नहीं बना सकता, सिर्फ पाइथन का जेंगो नहीं बना सकता, और ना सिर्फ PHP बना सकता है, न सिर्फ जावा का JSP और न सिर्फ ASP.NET का। उसके साथ जब तक HTML नहीं चलेगा वेबसाइट नहीं बनेगा। इस चीज़ को मान लीजिए, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया कि वेबसाइट क्या है। वेबसाइट क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और वेबसाइट हम लोग बनाते क्यों हैं? ताकि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को ग्लोबल शो करा सकें। आज की डेट में हर कोई चाहता है कि हमारा खुद का ही पर्सनल वेबसाइट हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नौकरी भी कर रहा वो भी चाहता है कि हमारा एक साइड में बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास एक वेबसाइट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप वेबसाइट डेवलपर बन जाते हो तो आप किसी क्लाइंट को भी वेबसाइट बना के बेच सकते हो। जैसे लोग सब्जियां बेचते हैं, फल फ्रूट्स बेचते हैं, उसी प्रकार से आप अगर वेब डेवलपर हैं तो वेबसाइट को बेचिए, सॉफ्टवेयर को बेचिए। और पाइथन और जावा सब ओपन सोर्स है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होता बेचने में, कमर्शियल तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। .NET में अगर आप जाते तो वहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता, लेकिन जावा और पाइथन ओपन सोर्स है, PHP ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी फ्री है और कमर्शियल डिपार्टमेंट भी फ्री है। यानी अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। तो बेचेगा वही ना जिसको आएगा। तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा कि भाई बनाए कैसे, इसके बाद फिर बेचने का स्किल सीखना होगा। तभी थोड़ा समय लगेगा आप लोग को। अभी तो आप लोग बिल्कुल बच्चा हैं, कोडिंग के बारे में बिल्कुल उतना आइडिया नहीं है। थोड़ा बहुत आपने कोडिंग किया है, अभी आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, आपने छोटे छोटे असाइनमेंट को बनाए हैं। जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। एक प्रोजेक्ट पे नहीं, 2 4 10 प्रोजेक्ट पे अगर काम करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। और मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप लोग को सबको लाइव प्रोजेक्ट पे ही काम कराया जाए। लाइव प्रोजेक्ट करने का मतलब सुप्रो पाठशाला, आपको पता है सुप्रो इंडिया एक कंपनी है। सुप्रो इंडिया कंपनी है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट भी आते हैं। तो कोशिश ये किया जाएगा कि कुछ जो बच्चे पाइथन के उनको पाइथन में प्रोजेक्ट करवा दिया जाए, जो जावा वाले उसे जावा में करवा दिया जाए। और बाकी HTML जावास्क्रिप्ट CSS ये सब तो बूटस्ट्रैप तो कॉमन है, ये सब तो हर वेबसाइट के साथ यूज़ होगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। तो चलिए अब चलते हैं HTML इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अपना स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ और कुछ नोट्स लिखवाता हूँ। इसके बाद सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस टाइप से HTML में हम लोग काम करते हैं। तो मैंने स्क्रीन को शेयर कर लिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ सबसे पहले अपना वर्ड, जिसमें आपको नोट लिख के बताऊँगा कि HTML क्या होता है, किसने बनाया और इसका क्या यूज़ है, ये सब सारी चीज़ें। अच्छा से दिख रहा है ना शशांक? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। सोनल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा से आवाज़ क्लियर जा रहा है ना? ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, पाठशाला यूट्यूब चैनल पर डल जाएगा। और उससे आप लोग ये फ़ायदा होगा कि आप लोग बार बार उसे प्ले करके समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले HTML इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया यहाँ पे कि HTML होता है क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका काम क्या है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है ना। व्हाट इज HTML, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका। HTML इज द मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस किसको कहते हैं? जैसे मान के चलो सुप्रो पाठशाला ही है, तो लॉगिन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन का पेज खुल जाता है। एक्सरसाइज पे क्लिक करते हो तो एक्सरसाइज पे खुल जाता है। लॉगिन करते हैं, स्टूडेंट पैनल पे जाते हो तो स्टूडेंट पैनल का पेज खुल जाता है। तो बहुत सारे पेजेस मिल करके एक वेबसाइट बना है। आपको पता होना चाहिए सुप्रो पाठशाला में ऑलमोस्ट 200+ वेब पेजेस हैं। और रात दिन मान के चलिए हर दिन उसमें 1-2 पेज बढ़ ही जाता है। तो हर एक वेबसाइट की आप ये लिमिटेशन नहीं काउंट कर सकते कि सिर्फ उसमें 1 या 2 पेज होगा। तो इसीलिए हम लोग वेबसाइट का जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं? इट इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा वेब पेज जहाँ पे होगा उसे क्या कहा जाएगा? वेबसाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेबसाइट। और वेबसाइट कहाँ पे रन होता है दानिश? वो रन होता है वेब ब्राउज़र पे। कहाँ पे रन होता है?
वेब ब्राउज़र पे, हाँ। और अगर उस वेबसाइट को आपने लाइव कर दिया तो फिर वो इंटरनेट के माध्यम से चलेगा www डॉट करके, है ना जी। और अभी जैसे मान के चलो जो हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो अभी तो सारा डमी सीखेंगे। डमी यानी सिर्फ लोकल पे चलेगा, लोकल होस्ट पे चलेगा, लोकल सिस्टम पे चलेगा, यस या नो। इस वाले को तो अभी आप लाइव चला नहीं सकते हो, लेकिन आने वाला टाइम में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे वो भी आपको दिया जाएगा, बिल्कुल कंपनी की तरह काम करवाया जाएगा। बस अंतर यही रहेगा कि कंपनी में काम करते हो तो सैलरी मिलती है, यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको सारा चीज़ वही सही करवाया जाएगा। हमारा कोशिश यही है कि औरंगाबाद में भी रह करके हम बाहर की तरह लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं HTML के बारे में, इसके बाद समझाएंगे भी कि HTML किस तरीके से यूज़ किया गया, किसने बनाया, कब आया, ये सब हिस्ट्री वगैरह भी थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये करता क्या है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग मार्कअप। अब यहाँ पे मार्कअप क्या है, ठीक है। मार्कअप करने का मतलब यहाँ पे कोई भी टैग्स वगैरह जो आप डिफाइन करते हैं ना, वो स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है इस तरीके से, है ना। ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है जी, ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेज यूजिंग मार्कअप, ठीक। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस, ठीक है। HTML एलिमेंट्स टैग्स को ही बोला जाता है, टैग्स का दूसरा नाम एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा। कई लोग टैग्स बोलते हैं बट अभी लेटेस्ट में इसे एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स अगर आप बोलोगे तो रिएक्ट में जो टैग यूज़ करोगे आगे जाके तो उसे एलिमेंट्स ही कहा जाता है हर जगह पे। तो आप लोग भी अगर आप एलिमेंट्स बोलोगे टैग को तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, या फिर समझने के लिए आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं बट समझना आपको है, ठीक है। इसके बाद HTML एलिमेंट्स, उसका नेक्स्ट पॉइंट मैं यही लिखना चाहूँगा, HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स, ठीक है। ब्राउज़र्स, अच्छा ब्राउज़र क्या होता है पता है ना दानिश, बता सकते हो क्या ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउजर वो वैसा जो हम ब्राउज करते हैं मोबाइल पर। जैसे कुछ ब्राउज़र के नाम बताइए। ब्राउजर तो मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। यानी ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप HTML पेज को रन करवाते हो, यस या नो। HTML को किसने बनाया था पता है? ये बनाए थे आपके टीम बर्नर ली। कब बनाए थे? इन 1991 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब HTML आया था द फर्स्ट वर्जन कंसिस्टेड ऑफ 18 HTML टैग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, जब फर्स्ट टाइम HTML आया तो उसमें टोटल कितने टैग्स थे? मात्र 18 टैग्स थे। कितने थे? 18, है ना। लेकिन अब जो है ना HTML5 में क्या आ गया, नाउ देयर आर currently about 140 tags, 140 HTML tags। यानी अब ऑलमोस्ट हम लोग जो HTML में यूज़ करने वाले हैं वो टोटल 140 टैग्स, 140 HTML टैग्स को यूज़ करने वाले हैं, समझ गए।
अगर HTML वर्जन की बात करूं तो इसका देखिए वर्जन किस तरीके से रिलीज हुआ है। HTML वर्जन कैसे रिलीज हुआ है उसे मैं टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। बाद बाकी से PDF बना के आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा और साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं बार बार प्ले करके। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ, इंसर्ट में जा करके लेट्स टेक अ टेबल हैविंग 2 कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ और सेंटर ले लेता हूँ। यहाँ से सेंटर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्जन और यहाँ पे लिखेंगे ईयर। अब जो स्टार्टिंग में HTML आया था ना वो सिर्फ HTML था, समझ गए ना। कब आया था? 1991 में। इसके बाद फिर क्या आया? HTML 2.0। वो कब आया? 1995। फिर क्या आया? HTML 3.2। वो कब आया? 1997। 3.2 के बाद आया आपका 4.0.1। ये कब आया? 2000। और इसके बाद HTML 5 आया जो करंट वर्जन है। नहीं, एक चीज़ और आया, HTML 4.0 आपको 1999 में आया। इसके बाद आया XHTML जिसको डायनेमिक HTML कहते हैं। क्या आया? XHTML। ये दिस इज कॉल्ड डायनेमिक HTML। और ये कब आया? 2000 में। इसके बाद HTML 5 2014 में आया। ठीक है, अब ये तो वर्जन है। अब अगर मैं बताऊं कि भाई HTML को चलाने के लिए अपने लैपटॉप में क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू रन HTML पेजेस वी नीड HTML एडिटर। यहाँ पे लिख देते हैं एडिटर्स में कोई सा भी, लाइक नोटपैड ले लो और VS कोड से भी कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस से भी कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जो भी एडिटर आपको अच्छा लगे। और एक चाहिए आपका वेब ब्राउज़र आपके लैपटॉप में। क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र। ठीक है, कोई सा भी, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज। समझ रहे ना सोनल? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही सिंपल है, अभी तो कोई हार्ड नहीं लग रहा वैसा। ये चीज़, दो चीज़ होना चाहिए वैसे HTML को रन कराने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम या फिर कोई सा ब्राउज़र, ओपेरा है ना, एडेजी। ये ब्राउज़र होना चाहिए और एक एडिटर, बस ये दो चीज़ चाहिए, HTML रन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर HTML पेज को हमें बनाना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या है उसे मेंशन कर देते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट HTML पेजेस। क्या स्टेप है? अगर स्टेप 1 पे चलें तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है, ऐसा मैं भी करके दिखाने वाला हूँ। स्टेप 2 पे अगर चलें तो वहाँ पे हमें कुछ लिखना है, जो HTML का कोड वगैरह होता है वो लिखना है। ठीक है, स्टेप 3 पे अगर हम फोकस करें तो उस HTML फाइल को आपको सेव करना होगा। यही ना स्टेप है जी सोनल? सेव करना होगा। और स्टेप 4 पे अगर चलेंगे तो फिर क्या करना होगा? ओपन द सेव्ड फाइल इन योर ब्राउज़र। ठीक है, अच्छा, फाइल को सेव कैसे करोगे?
ओपन द HTML, Dot H. हाँ, सेव द HTML पेज विथ फाइल नेम डॉट HTML और डॉट HTML और फाइल नेम डॉट HTML। सही है। ओपन द सेव्ड फाइल इन योर ब्राउज़र, ठीक है। इसके बाद कहने का मतलब जो रन कराना हो, टू रन, यहाँ पे क्या लेंगे, टू रन और टू एग्जीक्यूट, टू रन और एग्जीक्यूट HTML फाइल, ओपन द सेव्ड फाइल इन ब्राउज़र। जो फाइल आपने सेव किया सिंपल उसे ओपन कर देना है। और ओपन करने के लिए तो विधि आप लोगों को पता ही है, या तो डबल क्लिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो। क्या जी, इतना तो पता ही है, यस या नो, बताइए। यस सर। हाँ, अब मैं HTML स्ट्रक्चर की बात करूँ भाई। चलो अब चलते हैं HTML में कैसे बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, उसके बाद फिर उसकी की पॉइंट लिख देंगे। जैसे मान के चलो, सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहूँगा वेब डेवलपमेंट के लिए आप लोगों का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने लोकल सिस्टम में और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट। और आज की तारीख है 29 अप्रैल 2024। इस नाम से बना दिया हमने। अब इस फोल्डर को हमें VS कोड में, आप लोग चाहे जैसे भी कंफर्टेबल हो, सोनल ने अभी तक नोटपैड में HTML को करना जाना है, आप लोग कहिएगा, मैं नोटपैड से भी बना के दिखा दूँगा। चलिए पहले फर्स्ट फाइल नोटपैड से ही करके दिखा देते हैं, फिर इससे VS कोड से भी करेंगे। जैसे मान के चलिए हम फोल्डर में आ गए। अब अगर हमें HTML की फ़ाइल बनाना होगा तो सिंपल न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इस फाइल को ओपन कर लेंगे। हमारा नोटपैड की फ़ाइल है, यहाँ पे खुल जाएगा नोटपैड की फ़ाइल, ठीक है। ये खुल जाएगा इस तरीके से और इसे मैंने बड़ा कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है डॉक टाइप, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे HTML ऐसे लिख दो साइड में। इसके बाद रूट एलिमेंट होता है HTML। इसके बाद हेड लिखना होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर टाइटल, जिसमें लिखने वाले हैं फर्स्ट पेज, टाइटल क्लोज। फॉन्ट साइज ठीक तो है ना, विजिबल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा करने की ज़रूरत तो है क्या? ना सर, सही है। ठीक है ना। नो सर। हेड को क्लोज कर देंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल वेलकम टू लिटरल में सुप्रो पाठशाला, या फिर H1 में हेडिंग 1 में अगर लिखना चाहेंगे। H1 एक एलिमेंट है जिसका काम है फ़ॉन्ट को बड़ा दिखाना। टोटल 6 हेडिंग होता है, H1 to H6। दिस इज फर्स्ट पेज, है ना। और H2 में मैंने लिख दिया वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। H2 बंद कर दिया। ध्यान ये रहे कि जो एलिमेंट ओपन होगा वो वैसे ही बंद भी होगा। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बंद होते हैं, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग नहीं होते, उस वाले HTML को एम्प्टी HTML टैग बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पेज तैयार कर लिया है। फर्स्ट HTML का मान के चलो प्रोग्राम तैयार हो गया है, जो कि हमने सिंपल नोटपैड एडिटर में किया है। मैं इसको VS कोड एडिटर में भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग के सर कोडर इसमें हैं। कौन सा वर्जन यूज हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये डॉक टाइप HTML इंडिकेट करेगा कि HTML5 आप यूज़ कर रहे हैं। ये HTML5 को इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। अच्छा। और चूँकि मैं अभी नोटपैड में चल रहा हूँ, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप कोडर हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि VS कोड में इसे रन कराएं। तो मैं VS कोड में भी इसे रन करा के आपको दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले नोटपैड मैंने किया। अब इसको सेव करने के लिए मैंने आपको उसमें लेक्चर में लिखवाया था कि सेव करना है इसको। राइट, देखो ये काम कर दिया। ओपन टेक्स्ट एडिटर, हमने इसमें HTML की कोड लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने के लिए फाइल में जाना होगा, सेव एज में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद हमें ई ड्राइव के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना रखा था, है ना, वेब डेवलपमेंट के नाम से। और इसमें हमने फर्स्ट पेज .html से बस सेव कर देना है। ये फाइल सेव हो जाएगा। इसके बाद अपने फ़ोल्डर में जाइएगा, ये रहा आपका फ़ोल्डर। तो यहाँ पे देखिए ओपेरा एक ब्राउज़र है, उससे हमारा जो है फाइल बन गया है। अब इसे रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है ना आपका शो हो जाएगा।
वेलकम, दिस इज फर्स्ट पेज दैट इज़ इन द H1 मोड। एंड ये जो H2 हमने लिया है, चूँकि H1 से H2 छोटा होता है और सबसे छोटा H6 होता है, तो वेलकम टू सुप्रो पाठशाला यहाँ पे अच्छे से विजुअल हो रहा है। तो ये तो मैंने बताया आपको कि HTML को अगर नोटपैड में लिख के चलाना हो तो कैसे चलाएंगे। अब चलिए सेम पेज को, सेम फाइल को मैं उसमें दिखा रहा हूँ आपको VS कोड में। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं VS कोड को ओपन करता हूँ। अगर आपके पास VS कोड नहीं होगा सोनल तो आप इसे इंस्टॉल कर लेना। VS कोड काफ़ी अच्छा एडिटर है, आप चाहोगे तो इससे जावा, पाइथन, .NET मैंने सारी दुनिया के हर एक लैंग्वेज VS कोड पे चल सकता है। बस उसके लिए करना क्या होता है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। चूँकि अभी हम लोग HTML जान रहे हैं तो HTML के लिए यहाँ पे कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि उस फोल्डर को हमें यहाँ पे कैसे लाना है, जो फोल्डर हमने वेब डेवलपमेंट के नाम से बनाया था। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, ये 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से फाइल में जाइएगा और ओपन फोल्डर पे क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे वेब डेवलपमेंट में और जाने के बाद इसे सेलेक्ट फोल्डर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चले आ गए हैं। ठीक है, इसे आपको वेलकम स्क्रीन को क्लोज कर लेना है। तो यहाँ से भी जो पेज आपने बनाया था ना नोटपैड में, उसे भी आप देख सकते हैं। डबल क्लिक करिएगा, देखिए आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर नया फाइल बनाना हो तो यहीं पे क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज नाम देंगे और .html लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब सेकंड पेज मैंने कहाँ बनाया, वेब डेवलपमेंट के अंदर ही बनाया। अब यहाँ पे लिखेंगे उसी तरीके से, क्या लिखेंगे, डॉक टाइप। देखिए आ रहा है इंटेलिजेंस बन करके अपने आप ही। ये चीज़ का फ़ायदा मिल जाएगा आपको VS कोड में, जो कि नोटपैड में हमें सारा चीज़ लिखना पड़ रहा था। देख रहे हैं, इस तरीके से समझ गए ना। आपको पता है हेड में मेटा टैग का भी यूज़ होता है, इसके बारे में बताएंगे क्या ये करता है। ठीक है ना, बताएंगे इसके बारे में। आज अगर सुप्रो पाठशाला जो है उससे अगर आप सर्च करोगे कि औरंगाबाद बिहार में द बेस्ट कंप्यूटर क्लास कौन सा है, तो सुप्रो पाठशाला टॉप पे आता है। रीज़न यही है क्योंकि उसमें मैंने मेटा कीवर्ड्स लगा रखे। समझ गए, आप लोग को भी सिखाएंगे, अच्छा वेब डेवलपर बनाएंगे, ऑनेस्टली सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने HTML में बंद कर दिया और यहाँ पे मैं मान के चलो इस बार हेडिंग सारा यूज़ करना चाहता हूँ। दिस इज़ फास्ट हेडिंग। अच्छा लग रहा है सोनल देखने में ये फाइल? यस सर। आप भी VS कोड पे ही करना, थोड़ा सा फील आएगा कोडर वाला, है ना। नोटपैड तो सिंपल है बच्चों के लिए, वो ADC वाले बच्चों को करवाते हैं उसमें। H2, H3, H4, H5 and H6। ठीक है, मैंने 6 के 6 हेडिंग ले लिया, उसके बाद कोई हेडिंग नहीं होता। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा हेडिंग फर्स्ट हेडिंग यानी H1 होता है और सबसे छोटा H6 होता है। ठीक है, अब इसको सेव तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर ही दिया हूँ। तो सेव जब कर दिया हूँ तो आप देख सकते हैं सेम लोकेशन बना, एक और फाइलें बन गई। ये सेकंड पेज बन गई, नहीं बन गई, Alt टैब दबाया हूँ मैं। देखो दिस इज़ आवर एडिटर एंड दिस इज़ आवर फाइल। और यहाँ पे जस्ट एंटर प्रेस करिए, डबल क्लिक करिए। अगर आप गूगल क्रोम से ओपन करना चाहते हो शशांक तो राइट क्लिक ओपन में गूगल क्रोम कर देना, यहाँ से गूगल क्रोम पे रन हो जाएगा। देखिए आ गया, किसी भी वेब ब्राउज़र पे आप रन करा सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि टाइटल पेज जो है ना, टाइटल की इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो हमने यहाँ पे दिया है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो टाइटल बार पे दिखेगा, यानी यहाँ पे दिखेगा। देखिए समझे बात को। अब इसके बारे में की पॉइंट लिखवा देता हूँ कि भाई ये HTML होता क्या है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है। की पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। तो सिंपल स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपके वर्ड फाइल में भी रख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल HTML स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ और की पॉइंट्स लिख देता हूँ।
जो आप लोग को याद कर लेना चाहिए। की पॉइंट वाला पॉइंट क्या है कि इसमें जो हमने द डॉग टाइप एलिमेंट को यूज़ किया है एक्सक्लेमेटरी के साथ, ये क्या इंडिकेट करता है? डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। इसके बाद जो HTML हमने यूज़ किया है, इसे रेड कलर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि फोकस आप लोग को जाएगा यहाँ पे। द HTML एलिमेंट, देखिए इसके बाद हमने HTML एलिमेंट यूज किया है। अच्छा, चूँकि HTML केस सेंसिटिव नहीं है तो छोटा बड़ा कैसे भी लिख सकते हो, चलेगा, एरर नहीं आएगा। इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, ठीक है, HTML टैग को रूट माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हेड है। हेड क्या करता है इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। The head element contains meta information about the document। अब ये मेटा होता है क्या, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। The meta टैग कह लो, एलिमेंट कह लो, बात एक ही है। The meta tag is used to represent the metadata about the HTML document. It specifies page description, keywords, copyright, language, author of the documents. The metadata बहुत ही important टैग है ये। The metadata does not display on the web page। ये खुद दिखेगा नहीं, but it is used by search engine। जैसा कि मैंने बताया था, browsers and other services which scan the site or web page to know about the web page। यानी अगर वेबसाइट की कोई वेब पेज को स्कैन करना चाहता है तो मेटा की इंफॉर्मेशन से स्कैन कर सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश कर सकता है। अब इसके बाद जो मैंने टैग यूज किया था वो था टाइटल। टाइटल बेसिकली क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। द टाइटल एलिमेंट specifies a title for the document। The body, टाइटल आपने पता चला टाइटल किसको बोलते हैं। देखिए ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड टाइटल, समझ रहे हैं ना, सोनल, दानिश, शशांक, ये टाइटल है। यस यस सर। इसके बाद चलते हैं, बॉडी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The body element contains the visible page, यानी जो भी चीज़ आपको पेज में दिखाना है वो चीज़ हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी में, ठीक है। तो ये की पॉइंट है इसका, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बॉडी बाकी क्लोज, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझना है कि भाई यहाँ पे टैग्स क्या है, वेब ब्राउज़र को तो हम लोगों ने समझ ही लिया। तो ये लाइन और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
HTML टैग्स ये होते क्या है, चलिए पॉइंट आउट कर देते हैं। HTML tags are element names surrounded by angle bracket, ठीक है, इस तरीके से ना। HTML tags normally come in pairs like body and body, समझ रहे हैं ना बात को, body start body close। the first tag in a pair is the start tag, the second tag is the end tag, the end tag is written like the start tag but with inserted before the tag name a forward slash। ये जो फॉरवर्ड स्लैश दे रहे हैं ना, ये देना ज़रूरी है। तो HTML टैग्स की कहानी यही है कि जब भी आप कोई टैग यूज करोगे तो उसकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों का ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे टैग्स हैं जो एम्प्टी टैग्स हैं जिनमें स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग नहीं होता, सिर्फ मान के चलो कुछ अलग ही तरीके से होता है HTML, इसके बाद ना क्लोजिंग होता है ना स्टार्टिंग होता है, उसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। जिसके बारे में जैसे मान के चलो BR टैग है, HR टैग है, ये सबको एम्प्टी टैग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से HTML का हम लोग शुरुआत करेंगे और HTML होता क्या है इसके बारे में जाना आज, HTML काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें हमें लैपटॉप में ज़रूरी है, ये सब जाना। और आप लोग से कहूँगा क्योंकि आज चूँकि ये फर्स्ट क्लास है तो आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल के ओर नहीं भागेंगे। आज थोड़ा सा HTML आप लोग पढ़िए खुद से भी, HTML होता क्या है और इसके छोटे छोटे सिंपल एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिए। पाठशाला की यूट्यूब पे पहले से HTML की रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, उन्हें भी देख के आप बना सकते हैं बेसिक के लिए, और फिर हम आगे इसको बढ़ाएंगे। अभी तक जो भी पढ़ाया लेक्चर में यहाँ से तो कोई डाउट तो नहीं है ना? दानिश, शशांक, सोनल, सारे पॉइंट्स क्लियर है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसे PDF बना करके आप लोग को शेयर कर देता हूँ, और साथ साथ जो वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ उसको मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाया हूँ वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये पूरी लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और कल से असाइनमेंट भी आप लोग को रेगुलर बनाना है। सुप्रो पाठशाला में HTML का भी असाइनमेंट है, जो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। सुप्रो पाठशाला यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सुप्रो पाठशाला पे जाएंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे सोनल, और यहाँ से देखिए HTML एक्सरसाइज है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से डे वन का असाइनमेंट है कि भाई आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है, टाइटल बार में सुपर इंडिया को प्रिंट करना है। तो जो कुछ ये है इसे कोशिश करना बनाने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ मत करना, फर्स्ट डे को बनाने की कोशिश करना, बाकी हम हेल्प कर देंगे जहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। तो टोटल अभी इसमें मैंने डे 3 तक ही डाल रखा है, और हम डे ऐड कर देंगे। HTML में डे 3 तक ही डाला हुआ है, और हम डे ऐड कर देंगे। जैसे जैसे हमारा सेशन चलेगा वैसे वैसे हम एक्सरसाइजेस को अपलोड करते चले जाएंगे। हमने तो सेक्शन बना ही रखा है सारे टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ये काम रेगुलर करना होगा। क्लासेज आपको 3 डेज चलेगी। कौन कौन दिन? मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। टाइमिंग अभी 9 to 10 ही रहेगा, बाद बाकी अगर टाइम आगे पीछे होना होगा तो डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस वाले नोट्स को PDF बना के आपके व्हाट्सएप पे डालता हूँ। आप लोग करिए क्या, इसके नोट्स को कॉपी बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोनल, इसके नोट्स कॉपी बना लेना, ठीक है। खूब मेहनत करो, नोट्स बना के मेहनत करो, प्रैक्टिस करके करो, क्वेश्चन आंसर जनरेट करो, और अच्छे से पढ़ो। और वीकली टेस्ट लेंगे आप लोग का, 1-to-1 सेशन में ले लेंगे या क्वेश्चन आंसर के सेशन में ले लेंगे। मतलब पढ़ाई का जो लेवल है बिल्कुल टॉप लेवल रहेगा।
और हर वीक में अगर या 15 दिन पे भी लेते हैं तो आप लोग भी एक्टिव रहोगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, Yes. ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।